चलो, आप लोग तैयार हो क्या? कॉपी और पेन लेके मैं ये आपसे अभी शेयर करने वाला हूं। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को अपनी दिन की शुरुआत जल्दी उठने से करनी है। वॉट यू हैव टू डू, जल्दी उठने से करनी है, ठीक है? सो आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सुबह जल्दी उठें। आप अभी के अभी कॉपी पेन ले लीजिए, मैं अभी के अभी बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा उसको। सो सबसे पहले जो टॉपर है वो कितने बजे उठते हैं? अपने दिन की शुरुआत टाइम टेबल से करेंगे 4:30 बजे। जल्दी उठने के तरीके का मैं एक लाइव सेशन ऑलरेडी ले चुका, आप उसमें जाके देख सकते हो। 4:30 बजे आपको उठना है, उसके लिए आपको 4 बजे का अलार्म लगाना है, ठीक है? 4 बजे का अलार्म लगा के 4:30 बजे तक किसी भी तरीके से आपको उठना है। 4:30। ओके, शिव श्री शुभम पाटिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो फाइनली अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 4:30 से 5 बजे तक आपको फ्रेश होना है, ठीक है? जैसे भी आप वो ब्रश ब्रश करते हो, पोटी वोटी करते हो, आप कर लो, फ्रेश हो जाओ एकदम से, ठीक है? फ्रेश होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए। 4:30 से 5 आपको फ्रेश व्रेश होना है, ब्रश ब्रश करना है, पोटी वोटी करनी है, करके फ्रेश हो जाओ, ठीक है? कई लोगों को पोटी तो नेचुरल है बेटा, सबको आती है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वापस से सारे लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4:30 से 5 बजे उठना है। 4:30 बजे उठना है, 4:30 से 5 बजे तक फ्रेश हो जाना है। और फ्रेश होने का मतलब ब्रश व्रश करना है, पोटी वोटी जो आप करते हो कर लेना है। अब होता क्या, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको 4:30 बजे उठने की आदत नहीं है तो आपका पेट भी साफ नहीं होगा। अब इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। सो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों को थोड़े दिन लगेंगे इसमें हैबिचुअल होने के, आपके पेट को, आपकी फिजिक को भी थोड़े दिन लगेंगे। जैसे जैसे आप उठना शुरू कर दोगे उस टाइम पे आपका पेट भी उसी टाइम पे साफ होना शुरू हो जाएगा। तो 4:30 बजे उठ के 4:30 से 5 बजे तक ब्रश करके फ्रेश होके आप लोगों को अब क्या करना है, 5 से लेके 5:30 बजे तक, नोट डाउन कर लो, 5 से लेके 5:30 बजे तक सब लोग मॉर्निंग वॉक करोगे। सबको समझ में आता है? 5 से लेके 5:30 बजे तक मॉर्निंग वॉक के लिए जाओगे। सुबह की जब तक आप ठंडी बढ़िया ऑक्सीजन अपने दिमाग में नहीं डालोगे, आपके माइंड का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग 5 से लेके 5:30 तक आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, बाहर निकलोगे, ठंडी हवा में जाओगे, गार्डन में जाओ, गार्डन पे घास पे घूमो। अब उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 5:30 से 6 बजे तक आपको मेडिटेशन करना है, आपके माइंड को शार्प करने के लिए। भैया किसी युद्ध में आप उतरते हो तो आप अपने शस्त्रों को क्या करते हो, आप अपने शस्त्रों को शार्प करते हो, सही है? इसी तरह से आपको क्या करना है, 5:30 से 6 बजे तक बेटा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे होता है? आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद यहां पर ध्यान लगाओ, यहां पे बिल्कुल यहां पर ध्यान लगाओ, सबको समझ में आता है, सेंटर पे, और कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। जिससे क्या होगा, आपके माइंड की शार्पनेस, इसी को बोलते हैं शार्पनर। अगर आप सेंटर पे ध्यान लगाते हो तो आपका आपका जो माइंड का कंसंट्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आप लोगों को 5:30 से 6 बजे तक सब लोग नोट डाउन कर लो कि मेडिटेशन करना है। अब यहां तक देखिए, आपने 4:30 से 6 बजे तक 1.5 घंटे में आपने अपने लिए, अपने माइंड को शार्प किया, अपने लिए काम किया। अब आप हो जाओ तैयार। अब क्योंकि आपको हैबिट नहीं है तो आप सबसे पहला काम वो करोगे जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। अगर आपने सुबह सुबह ही बोरिंग काम उठा लिया तो आपको आ जाएगी नींद। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 से लेके 7 बजे तक, 6 to 7 आप एक बुक लोगे। वो बुक में लास्ट नीट के 10 सालों के पेपर होने चाहिए और उसके अंदर क्वेश्चन होने चाहिए। उस 1 घंटे में आप लोग क्या करोगे, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायो मैथ के क्वेश्चन सोल्व करोगे। ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उस 1 घंटे में सोल्व करने हैं। माइंड को क्या करना है, और ज्यादा क्या करना है, फ्रेश। और वो तब होगा जब आप क्या करोगे, अपने माइंड को टारगेट दोगे, चल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ना नहीं है। सुबह सुबह उठते ही आपको 1.5 घंटा अपने आप को देने के बाद 6 से लेके 7 बजे तक 1 घंटा आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, और वो तीनों सब्जेक्ट के होने चाहिए। अब आप आ जाओ, जब आपने प्रैक्टिस कर ली आप पूरी तरह से जाग जाओगे क्योंकि आपका माइंड जो है पूरी तरह से क्वेश्चंस में लगा हुआ है। अब आपको 7 से लेके 8 बजे तक क्या करना है, जो आपने कल पढ़ा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, स्कूल में, कहीं भी आप पढ़ते हो, 7 से लेके 8 बजे तक उसका रिवीजन करना है। तो 7 to 8 देखो, पहले एमसीक्यू सोल्व करोगे, 6 से 7, 7 से 8 रिवीजन करोगे पिछली क्लासेस का जो आपको करवाया गया है। सबको समझ में आ गया?
अब आते हैं हम लोग रेगुलर स्टडी पर। रेगुलर स्टडी में 8 से लेके 11 बजे तक आपको अपनी रेगुलर स्टडी करनी है। 3 घंटे हैं, 8 से 11, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों सब्जेक्ट में आपको रेगुलर स्टडी करनी है। मतलब फिजिक्स को 1 घंटा, केमिस्ट्री को 1 घंटा, बायो को 1 घंटा देना है। सबको क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको 8 से लेके 11 बजे तक जब आपकी स्टडी हो गई, तो 11 से 12 बजे तक आप आराम करो। आराम करो, रेस्ट ले लो, पापा से बात करो, पापा नहीं है मम्मी से बात करो, भाई से बात करो। 11 से 12 तक आपको रेस्ट लेना है। तो आपके लिए मैंने यहां पर रेस्ट का भी अच्छा टाइम छोड़ा है। सो 11 से 12 तक आप रेस्ट करो, घूमने चले जाओ, आप गाने सुनने, गाने सुन लो, हो गया। 12, अब 12 से लेके 2 बजे तक आपको अपने लेक्चर्स देखने हैं जो हमारे चैनल पे होते हैं। 12 से लेके 2 बजे तक का शेड्यूल, 12 से 1 आपको पता है एमसीक्यूज चलते हैं, कल होगा, और 1 से लेके 2 बजे तक वानी मैम का होता है। मान लीजिए जिस दिन 12 बजे नहीं हो रहा है, तो 12 से लेके 1 बजे तक आप अपना क्या करोगे, पूरा स्टडी। कई बच्चे कह रहे हैं हम लोग स्कूल जाते हैं, तो आप लोग स्कूल चले जाइए। स्कूल जाने के बाद आपको इसको फॉलो करना है आगे वाला। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सो 12 से लेके 2 बजे तक आपको मेड इजी चैनल पे आपको वीडियोस देखनी है, जो अपलोड होंगी वो आपके सिलेबस की हैं। 2 से लेके 3 बजे तक आपको रेस्ट और रिवीजन करना है। रेस्ट भी करना है और जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन भी करना है। 3 से लेके 4 बजे तक फिजिक्स का गौरव सर का लेक्चर होता है, वो आपको देखना है। 4 से लेके 5 बजे तक फिर से रेस्ट और रिवीजन करना है। 5 से लेके 6 बजे तक आपका केमिस्ट्री का लेक्चर होता है, वो देखना है। 6 से लेके 7 बजे तक फिर से आपको रेस्ट और रिवीजन करना है। कई लोग नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। और जो लोग स्कूल या कॉलेज जाते हैं, वो अपना वो स्लॉट छोड़ के बाकी जगह पे आप क्या करना है, आपको बाकी जगह पे आपको बिल्कुल फॉलो करना है इस पर्टिकुलर सिलेबस को। उसके बाद अब आप देखिए 5 से 6 तक केमिस्ट्री का लेक्चर होता है। 6 से 7 बजे तक आपको केमिस्ट्री का रिवीजन भी कर लेना है, और आपको इवनिंग वॉक के लिए जाना है। सब लोग इवनिंग वॉक के लिए जरूर जाइए। जैसे मॉर्निंग वॉक होती है, वैसे इवनिंग वॉक भी होता है। गार्डन में चले जाइए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए 6 से लेके 7 बजे तक। 7 बजे वापस आ जाइए। अपने 7 से लेके 8 बजे तक के बीच में आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ, अगर आप फैमिली आपके साथ अभी नहीं है, पापा मान लो काम पे गए हुए हैं, तो मम्मी को बोलो मेरा खाना लगा दो। 7 से लेके 8 बजे तक एनी हाउ आप डिनर कर लो। 8 बजे के बाद खाना मत खाओ। बहुत लोगों की गंदी आदत होती है, रात को 9 या 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं। सो ऐसा मत करो। 7 से लेके 8 बजे में डिनर खत्म कर दो। आ रहा है समझ में? उसके बाद 8 से लेके 9 बजे तक फिर से आपको लास्ट 10 ईयर का बुक उठाना है और एमसीक्यू सोल्व करने, 8 to 9। 8 से लेके 9 बजे तक आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं। उसके बाद आप देखिए 9 to 10, बहुत बढ़िया स्लॉट निकाला है मैंने आपसे। रात को 9 से लेके 10 बजे तक आप अपना सोशल मीडिया चेक कर लो, और साथ में मोटिवेशन के सेशन देखो जो हमारे यहां पर होते हैं, ठीक है। तो 9 से लेके 10 बजे के टाइम में मैं आपको अमूमन आपको क्या मिलूंगा, लाइव मिलूंगा आपको मोटिवेट करने के लिए। अब आपको 10 से लेके 10:30 बजे तक, ध्यान से सुनिएगा, 10 से लेके 10:30 बजे तक आपको करनी है कल की प्लानिंग। अब अगर मान लो कि आपने ऐसे लिखा है कि भैया कल मैं इस स्लॉट में मुझे फिजिक्स पढ़नी है, इसमें मुझे बायो पढ़नी है, इसमें मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो क्या पढ़ना है उसका प्लानिंग आपको 10 से लेके 10:30 बजे के बीच में कर डालना है। सबको समझ में आ गया क्या पढ़ना है? सबको समझ में आ गया? अपना रूटीन देखो, ये जनरल वे से जो टॉपर फॉलो करते हैं वो बताया हूं मैं आपको, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। जो लोग स्कूल जाते हैं वो बाकी बचे हुए स्लॉट में इसको फॉलो करिए। और फाइनली 10 से लेके 10:30 बजे तक अपना अगले दिन का प्लानिंग करने के बाद आप 10:30 बजे सो जाइए, मत जागिए उसके बाद। और 10:30 से लेके 4:30 बजे तक 6 घंटे का नींद होता है, तो आपको 6 घंटे का नींद तो मिल गया ऐसे, और बीच में जो छोटे छोटे स्लैब्स आपको दिए हैं सोने के लिए, ठीक है, रेस्ट करने के लिए, वो भी आप लोगों को दे दिए। सो ये ओवरऑल मेरी तरफ से पूरा शेड्यूल है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसमें आप अपने हिसाब से, अपने डेली रूटीन के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल देखो मैं नहीं जानता हूं, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपको इसमें चीजें क्या इंक्लूड करनी है अपना सिलेबस बनाने के लिए। एक तो भैया अपना मतलब टारगेट पूरा करने के लिए देखो, एक तो कभी भी स्लीप को नहीं छोड़ना, आराम से सोना है। दूसरा, इस पे आपको स्लॉट्स में स्टडी करनी है, कभी भी रेगुलर स्टडी नहीं करनी। 5-5 घंटे 4-4 घंटे का टारगेट मत बनाना, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। आराम से सोने का टारगेट, आपके सोने के टारगेट साथ साथ स्लॉट में स्टडी करने का टारगेट, और
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, लेकिन कम करो, आधा घंटे से ज्यादा मत करो। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां से मैंने आपको आपका टाइम टेबल भी बिल्कुल शेयर कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो एक्चुअली एरर की वजह से बंद हो गई थी, तो अभी मैं लाइव वापस आ गया हूं, तो ये लिंक आप बच्चों के साथ शेयर करो जिससे वो भी इसको देख लें। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो 3 मिनट में लाइव और हूं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर नहीं किया है तो वीडियोस को शेयर करें कम से कम 10 बच्चों को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सक्सेस मिले, आप लोग बहुत आगे की तरफ जाएं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं देन यू कैन आस्क बच्चों। और ये मेरी तरफ से टाइम टेबल का वीडियो था। चलिए 3 मिनट में लाइव हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यस शिवांगी ने सवाल पूछा है कि क्या एनसीईआरटी इनफ है, तो केमिस्ट्री और बायो के लिए तो इनफ है। फिजिक्स के लिए आपको थोड़ा सा बुक्स खरीद के जो भी आपकी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मच स्टडी, देखो कई लोग पूछे ड्रॉपर के लिए कितना स्टडी है, डाइट शुड बी फॉलो। हाँ, स्टडी और डाइट का दोनों का आंसर दे देता हूं। तो आपको कम से कम देखो, अगर आप रिपीट कर रहे हो, अगले साल आपको एग्जाम देना है और स्कूल नहीं जा रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि पूरे दिन में कम से कम आप मेरे ख्याल से 6 घंटे का स्टडी करो, स्लोट वाइज 6 घंटे का स्टडी करो कम से कम, ठीक है, जिससे आपके टारगेट्स पूरे हों। लेकिन अगर आप इफेक्टिव स्टडी करते हो 6 घंटे, तो 6 घंटे बहुत है, मोर देन इनफ है। बाकी टाइम पे आप 24 घंटों में से 6 घंटे घटा दो, तो आपके पास 18 घंटे बचते हैं, जिसमें चलो 8 घंटे आप 6 + 2 के नींद के भी निकाल देते, तो फिर भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचता है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी, लेकिन 6 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। समबडी इज आस्किंग अबाउट डाइट, तो मैं एक डाइट के लिए आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग ये तो जंक फूड खाना बंद कर दो, और ना आपके फूड में ज्यादातर प्रोटीन फाइबर होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए, कार्ब्स नहीं होने चाहिए। तो आप सुबह उठ के क्या खाया करो, सबसे पहले जो नाश्ता होता है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। कॉर्नफ्लेक्स सबसे अच्छा है आप स्टूडेंट्स के लिए, बनाना, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क, दूध का एक बाउल लो। कई लोग करते नहीं है, बहुत अच्छा नाश्ता होता है। कई लोग आलू के परांठे खाते हैं घी के साथ, मम्मी डालती है, मम्मी का आहा, लेकिन वो मत करो बच्चों, कोई फायदा नहीं है। अभी उनमें कार्ब्स मिलते हैं, आपको आलस आने लगता है। तो उससे बढ़िया नाश्ता ये है कि आप लोग दूध लो, थोड़ा ज्यादा गर्म दूध भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दूध लो, उसके अंदर आप कॉर्नफ्लेक्स डालो, थोड़े बनाना डालो, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स और बनाना ये सबसे अच्छा नाश्ता होता है। एक तो बाउल आपको खाना है, पीना चाहिए उसका। और दूसरा मैं क्या करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। मैं ऑलमोस्ट बहुत टाइम से मेरा ये नाश्ता ऑलमोस्ट फिक्स है। कभी कभी मैं चीट कर लेता हूं, क्योंकि मैं इच्छा होती है कुछ बाहर खाने के लिए, तो मैं खा लेता हूं। अदरवाइज मैं एक बाउल स्प्राउट जरूर खाता हूं। स्प्राउट का मतलब भीगे हुए मूंग। मम्मी को बोलना, मूंग भिगोएंगे रात को तो सुबह तक वो खाने लायक हो जाते हैं। मूंग हो गया, आपके राजमा हो गया, काले चने हो गए, काले चने हो गए, ये ऐसे स्प्राउट हैं जो बहुत प्रोटीन से भरपूर होते हैं, और प्रोटीन आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए होता है। आप लोग इसका नाश्ता करो जिससे आपको एनर्जी आएगी। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स बहुत कम होते हैं। फाइबर के लिए, एक्चुअली आपको एनर्जी के लिए फाइबर खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, खीरा खा सकते हो, कुकुम्बर, खीरा खाओ, टमाटर खाओ, गाजर खाओ। इससे अच्छा क्या हो सकता है, भूख लग रही है मुझे बता रहा हूं मैं, खरबूजा खाओ, आजकल तो खरबूजा भी आ रहा है, जितने भी फ्रूट्स हैं वो खाओ, संतरे खाओ भैया, आहा, मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये कई लोग कह रहे हैं कि मीट, तो बेटा नॉनवेज देखो नहीं खाना चाहिए, मत खाओ, बट केले खाओ यार, केले खाओ। केला सबसे अच्छा, मतलब एक ऐसा फ्रूट है जो आप किसी भी वक्त खा सकते हो, कैसी भी सिचुएशन में खा सकते हो। तो आपके घर में केले रखा करो, पके हुए केले आराम से खाओ, उससे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। ये फूड पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मीट वीट नॉनवेज अभी बंद कर दो, थोड़ा कम कर दो। अगर कोई खाता है तो उसका रहा नहीं जाता है तो कम खाओ, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। बस ये है, आप अपनी डाइट पे थोड़ा ध्यान दो और हेल्दी फूड खाओ। और 8 बजे के बाद, इनफैक्ट कई लोग तो कहते हैं 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, मैं आपसे कहता हूं 8 बजे के बाद मत खाओ। 8 बजे के बाद आपकी बॉडी को कोई भी खाने की जरूरत नहीं होती, आपको खाना ही नहीं चाहिए, आदत बदल दो। 7 से 8 में लंच कर लो अपना, 7 से 8 में अपना डिनर कर लो, बात खत्म। सबको समझ में आता है, 7 to 8 अपना डिनर कर लो, बात खत्म। मॉर्निंग में भी अच्छा खासा नाश्ता करो, लेकिन स्प्राउट्स खाओ। स्प्राउट्स मतलब जो भीगे हुए मूंग, भीगी हुई दालें, ये खाओ यार, उससे बहुत ज्यादा पावर आती है, एनर्जी आती है।
ठीक है। somebody saying डिस्ट्रैक्शन, तो भैया डिस्ट्रैक्शन पे मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, तो अगला लाइव सेशन में कोशिश करूंगा भैया डिस्ट्रैक्शन पे करूं। भूख लग गई सर, somebody saying भूख लग गई, तो बस अब थोड़ी देर में लाइव सेशन ओवर हो रहा है, आप लोग आराम से खा सकते हो, ठीक है। एप्पल, बिल्कुल सही, प्रिंसी ने बोला एप्पल, तो मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल एक सेब खाओ, बहुत अच्छी बात है अगर आप सेब खा सकते हो तो। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें अखरोट, अखरोट बहुत ज्यादा फायदा करता है। जब भी आप मार्केट, आपके पापा जा रहे हैं उनको बोलो अखरोट ला के दो, अखरोट जरूर खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट में सबसे ज्यादा फायदा करने वाला अखरोट है, ऑलमंड, बादाम भी बहुत फायदा करता है, तो अखरोट। लेकिन अखरोट तो वाकई में आप लोगों को खाना ही चाहिए, कम से कम लेट नाइट स्टडी नहीं करनी चाहिए अदिति, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। इसकी बजाय आप सुबह जल्दी उठ जाओ, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सुबह 4 बजे उठो, 4:30 नहीं तो आप लोग बिल्कुल उठ के पढ़ाई कर सकते हो। रात को 10:30 बजे सो जाओ, कोई फायदा नहीं होता। अपने रूटीन को थोड़ा पावरफुल बनाओ, ठीक है। ओके, बादाम वाले नट बिल्कुल सही है, वो खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट जितने ज्यादा खाओ उतना अच्छा है। और दूर किन चीजों से रहो, ये मैकडी का बर्गर, ये पिज्जा हट का पिज्जा, इनसे थोड़ा दूर रहो, कोई फायदा नहीं है, इससे आपका आलस बढ़ता है। सबको समझ में आया। काजू खा सकते हो, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, काजू से अच्छा है आपके अखरोट और बादाम, बहुत ज्यादा। और आपको बता देता हूं, ये जो फ्रूट होते हैं उनकी ड्राई स्टेट में वो फ्रूट भी मिलते हैं। जैसे आपको बता देता हूं कीवी, कीवी अगर आप खाए हो तो कीवी बहुत अच्छा फ्रूट है, लेकिन कीवी का एक ड्राई फ्रूट भी मिलता है, सो वो ड्राई किया हुआ होता है, ठीक है। मैंगो का ड्राई फ्रूट भी मिलता है, सो ये बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। ड्राई फ्रूट मतलब फ्रूट का ड्राई स्टेट वाला मतलब पार्ट, तो वो खावा बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, एमसीक्यू कहां पे मिलेंगे, तो नजनीन ने पूछा है एमसीक्यू कहां मिलेंगे। तो एमसीक्यू बेटा आप लोगों को एक बुक खरीदनी है, लास्ट के 10 ईयर्स के 15 ईयर के पेपर आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, या फिर किसी भी साइट पे आप जाइए, वहां पर पिछले 10-15 साल के पेपर मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको लेने हैं, और वो आपको बुक लगानी है सबसे पहले। जब वो खत्म हो जाए, ठीक है, सो रंजनी सिंह कुरकुरे भाई ये सब चीजों से दूर रहो, ठीक है। सो अगर वो खत्म हो जाए उसके बाद आप बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो खरीद के आप उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और बुक्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, ज्यादा बुक रेफर मत करो। बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद आप उनको आने लगती है नींद, आयला इतनी सारी बुक कौन पढ़ेगा। उसकी बजाय आप एक एनसीईआरटी को रेफर करो, और आप पिछले साल के 10-15 साल के रिवीजन पेपर रेफर करो, बहुत है। ज्यादा बुक्स अपने साथ इकट्ठी मत करो, कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहले फोकस करो कि मुझे नीट क्लियर करना है, उसके बाद मुझे कुछ सोचना है, तो उसके हिसाब से आप फोकस करो। बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा ज्यादा बुक इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। डीसी पांडे अच्छी है, एमटीजी भी अच्छी है, सिंगेज भी अच्छी है, लेकिन फिर से कहूंगा 1, 2 से 3 बुक से ज्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए, तो आप मत रेफर करो, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, और कम से कम अपने 10 लोगों के साथ शेयर करो, ताकि कोचिंग फ्री इंडिया का सपना हमारा पूरा हो सके। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, बस आप लोगों का एक छोटा सा पुश जाता है और आपका प्यार हमारे तक पहुंच जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज आप लाइक करें। हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे सेशन के साथ मिलेंगे, मैं आपको और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस नाइट, एंजॉय करो। चलो गाइस, कल मिलेंगे सेशन के साथ, ठीक है, कल पी ब्लॉक है, याद रखिएगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करना, ओके। बाय गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट।